क्या आपको निकोटिन छोड़ने के बाद अचानक से बहुत तेज गुस्सा आने लगा है? क्या आप बिना वजह उदास महसूस करते हैं? क्या आप सैड रहते हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में कोई फन नहीं बचा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है? आप एकदम डिप्रेस फील कर रहे हैं? घबराइए मत, आप कमज़ोर नहीं हैं। ये तो आपका दिमाग है जो आपसे ये सब चीज़ें फील करवा रहा है। हाय। सो हमने निकोटिन के ऊपर वीडियोस तो काफ़ी देखे हैं जिसमें एक वीडियो मेरा था निकोटिन विड्रॉल सिम्टम्स, एक था निकोटिन छोड़ने के 72 घंटे में आपके शरीर में क्या चेंजेस आते हैं। सो निकोटिन छोड़ने के 72 घंटे बाद आपकी बॉडी से निकोटिन निकल तो जाता है, लेकिन असली जंग उसके बाद शुरू होती है। और इस बारे में मुझे काफ़ी कमेंट्स आए हैं मेरे एक वीडियो पे। सो मैंने सोचा उसी पे मैं एक टॉपिक वीडियो बना लूँ। सो मैं आपको आज के वीडियो में ये बताऊंगी कि निकोटिन छोड़ने के बाद आपके जो ब्रेन है उसके साथ क्या होता है और आपको दोबारा फील गुड कैसे कराया जाए। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं काफ़ी वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको अक्सर बताया है कि डोपामिन हमारे अंदर में फील गुड हार्मोन का काम करता है। जब भी वो हमारे बॉडी में रिलीज होता है तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। नॉर्मली किसी के भी शरीर में जो निकोटिन पे नहीं है, हंसी मजाक से या कुछ लाफ्टर शो देखने से या नॉर्मली हंसने से, खाने से, किसी किसी को फूड बहुत पसंद है, मनपसंद फूड खाने से डोपामिन का रिलीज होता है। लेकिन जो निकोटिन पे है उनमें जो डोपामिन का लेवल है ये निकोटिन की वजह से बढ़ता है, और ये जो निकोटिन है ये इसे हाई स्पीड में रिलीज करता है। सालों तक एडिक्शन होने के बाद में आपको इसकी आदत सी पड़ जाती है, और जब आप निकोटिन बंद कर देते हैं तो आपका जो डोपामिन का लेवल है वो धड़ाम से आके सीधा नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। इसलिए आपको हर चीज़ बोरिंग और उदास सी लगती है, कुछ करने का मन नहीं करता है, जैसे लाइफ में कुछ बचा ही ना हो आपके लिए। निकोटिन छोड़ने के बाद कई लोग यह भी शिकायत करते हैं कि वो लोग काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे, उनका काम करने में मन नहीं लग रहा है या उनकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है। तो इसका कारण ये है कि निकोटिन जो है ये एक स्टिमुलेंट का काम करता है आपके शरीर में, और जो कई सालों से करते आ रहा है। ये आपका फोकस बढ़ाता है, और आपने उसे बंद कर दिया एक दिन तो आपके दिमाग को उसके बिना फोकस करने की आदत नहीं है, इसलिए आपके दिमाग को फिर से फोकस करना सीखना पड़ता है। इसके बाद में तीसरी चीज़ यह है कि लोग कहते हैं अक्सर कि निकोटिन से स्ट्रेस कम होता है, हमें स्मोकिंग करने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री लगता है। सो असलियत यह है कि निकोटिन आपका स्ट्रेस कम नहीं करता है, वो सिर्फ वो स्ट्रेस कम करता है जो आपके शरीर में निकोटिन की कमी की वजह से हुआ है। और यह एक अंतहीन लूप के जैसे है कि आप वही के वही गोल गोल घूम रहे हैं। निकोटिन का लेवल ड्रॉप हो रहा है आपके शरीर में, आप फिर निकोटिन ले रहे हैं, फिर आपको अच्छा लग रहा है, फिर ड्रॉप हो रहा है, फिर आप ले रहे हैं, फिर आपको अच्छा लग रहा है। तो ये एक एंडलेस साइकिल है जो ख़त्म नहीं होती है। सो अच्छी खबर यह है कि आपका दिमाग बहुत समझदार है और इसे पता है कि खुद को हील कैसे करना है। जैसे हमारे दांतों में मसूड़े जो है वो हील होते हैं अपने आप, या हमारे मुंह में कुछ भी अगर जख्म होती है तो वो हील हो जाती है खुद ब खुद। ठीक उसी तरह दिमाग में भी कुछ रिसीवर्स ऐसे हैं जो आपके दिमाग की कोशिकाओं को ठीक करते हैं। इसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी में लाते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसे हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब अभी फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि दिमाग में कोशिकाओं को सुधारने के लिए एक चीज़ होती है जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, जिसमें वो खुद ब खुद दिमाग खुद को ठीक करता है। निकोटिन छोड़ने के शुरुआती दिनों में या 1 महीने के अंदर आपका दिमाग, जैसे निकोटिन के बिना रहने की आदत नहीं थी, धीरे धीरे वो खुद को सिखा रहा है बिना निकोटिन के कैसे रहना, और बिना नशे के कैसे खुश रहा जाए, इसके लिए वो धीरे धीरे खुद को प्रिपेयर कर रहा है। और आप जो उदासी फील करते हैं या सैडनेस फील करते हैं ना, ये इस बात का सबूत है कि आपका दिमाग जो है वो रिपेयरिंग मोड में जा रहा है। इसे लोग कई बार डिप्रेशन से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ लंबी चलती रहे तो यकीनन ये डिप्रेशन में बदल सकता है। लेकिन अगर आप संभल जाए तो इसे आप हीलिंग का नाम भी दे सकते हैं।
नेगेटिव ना सोच के आप इसे पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। इसे डिप्रेशन का नाम ना देके आप हीलिंग का एक पार्ट समझ सकते हैं। दिमाग को दोबारा ट्रेन कैसे किया जाए? इस हीलिंग प्रोसेस को तेज करने के लिए हमारे शरीर में नेचुरल डोपामिन का बनना बहुत ज़रूरी है। और नेचुरल डोपामिन तैयार करने के लिए हमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें करनी चाहिए, कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हमें कुछ छोटी छोटी जीतों में बहुत खुशी महसूस होती है, तो हमें हमारे शरीर को खुशी महसूस करवाना पड़ेगा। जैसे अगर आपको कुछ गोल अचीव करने के बाद में फील होता है, तो अगर बहुत दिनों से आप वॉक पे नहीं गए हैं, टहलने नहीं गए हैं, तो आप रनिंग कर सकते हैं, या आप एक टारगेट रख सकते हैं कि मैं इतना किलोमीटर रन करूंगा या करूंगी, या फिर मैं इतना देर वॉक करूंगी, या मैं मॉर्निंग में रेगुलर वॉक करने वाली हूँ 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। और जब आपका टारगेट अचीव हो जाता है ना, उसके बाद में आपको और किसी की शाबाशी की जरूरत नहीं पड़ती। आपका ब्रेन अपने आप ही खुश होने लगता है और आपके शरीर में डोपामिन का रश होता है, और इस तरीके से आपके शरीर में नेचुरल डोपामाइन का रिलीज होता है। आप बहुत सारे फल खा सकते हैं और बहुत सारा पानी पी सकते हैं। हाइड्रेशन का लेवल आप बढ़ाइए। जब भी आपको तलब उठे, आप सिप बाय सिप पानी पीजिए। और कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें विटामिन बी का मात्रा ज़्यादा है, तो आपके शरीर में अभी विटामिन बी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो विटामिन बी से रिलेटेड जितने भी आपको फ्रूट्स मिलते हैं, आप उन्हें कंज्यूम करिए। विटामिन बी जो है वो आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, सो लुक फॉर दैट। और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, एक 5 मिनट का रूल कर लीजिए। जब भी आपको पता है कि आपको तलब उठ रही है, आप अपने घड़ी में समय देखिए और 5 मिनट का टाइमर लगा दें, और उस 5 मिनट के लिए आप कुछ भी ऐसी चीज़ कीजिए जिससे आपको अच्छा लगे। जैसे कि बहुत लोगों को क्रॉसवर्ड सॉल्व करने में मज़ा आता है, तो क्रॉसवर्ड साथ में रखें और उसे सॉल्व करने लग जाए, सोचने लग जाए। या फिर कुछ पहेलियाँ निकाल के रखें और उसे सोचने लग जाए। या फिर आपका कुछ पेंटिंग का अगर मन कर रहा है तो कुछ बनाने लग जाए। पर उस 5 मिनट के लिए अपने दिमाग को एंगेज कर दीजिए। उस 5 मिनट में वो जो सिग्नल आ रहा है आपके दिमाग में तलब उठने का, वो डिलीट हो जाता है और धीरे धीरे आपके दिमाग को आदत होने लगती है। दूसरा है, आपका जो फोकस नहीं होता है, उस इशू में हम क्या कर सकते हैं। आपका फोकस आपके काम पे नहीं लग रहा है, तो आप डीप ब्रीदिंग करेंगे। मैं ये प्रोसेस पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ होता है हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो ये हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है उसको ये शांत करता है। डीप ब्रीदिंग का भी मैंने आपको बता चुकी हूँ कैसे करना है। बॉक्स ब्रीथिंग होती है, स्क्वायर में हम बॉक्स ब्रीथ करते हैं। 2 मिनट हम इनहेल करते हैं, पॉज लेते हैं, एंड देन एक्सहेल करते हैं, देन पॉज लेते हैं, एंड देन फिर इनहेल करते हैं। इस तरीके से हम डीप ब्रीदिंग या बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं, जो कि आपका कंसंट्रेशन या आपका फोकस बढ़ाने में मदद करता है। आहार की बात की जाए या मस्तिष्क की रिकवरी की बात की जाए, तो सबसे बेस्ट क्या हो सकता है खाने में। ओमेगा 3 फैटी एसिड जिस भी चीज़ में आपको मिलता है, आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि अखरोट हो गया, अलसी के बीज हो गए, ये दिमाग की नसों को दोबारा बनाने में मदद करते हैं। देन डाइट में हमें मैग्नीशियम इंक्लूड करना चाहिए। ये मैग्नीशियम जो है हमारा चिड़चिड़ापन थोड़ा सा कम कर देता है और इससे नींद भी अच्छी आती है। अक्सर सिगरेट छोड़ने वालों को नींद की समस्या होती है, उन्हें नींद नहीं आ पाती है, तो मैग्नीशियम इस चीज़ में आपको हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए डाइट पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं अगला वीडियो इस पे ज़रूर बनाऊंगी। ज़्यादातर लोग 3 से 4 दिन में ही हार मान जाते हैं और दोबारा अपना हैबिट जो है फिर स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी तकलीफ कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। निकोटीन की वजह से आपके शरीर में एसिटिलकोलिन रिसेप्टर नाम की जो चीज़ है वो बढ़ने लग जाती है। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इन्हें वापस अपनी सामान्य संख्या में लाने के लिए 21 से 30 दिन लग जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 21 दिन का एक चैलेंज बना के दूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं 21 दिन चैलेंज अगली वीडियो में लेके आऊंगी। दोस्तों, आपने 72 घंटे की जो इतनी बड़ी दीवार है, उसे आपने क्रॉस कर लिया है। अब सिर्फ इस मेंटल फॉग को पार करना बाकी है। याद रखिए, निकोटीन आपको खुश नहीं रखता है, उसने सिर्फ आपकी खुशी को किडनैप करके रखा हुआ है। अब आप उस निकोटीन के चंगुल से छुड़ा रहे हैं, अपनी खुशी को वापस ले रहे हैं। क्या आप भी इस फेज से गुजर रहे हैं? कमेंट्स में अपना अनुभव जरूर लिखिए।
शायद आपकी बात पढ़कर किसी और को हिम्मत मिल जाए। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और किसी को ज़रूरत हो तो प्लीज़ उसके साथ शेयर करें। और हाँ, हार मत माने। तब तक के लिए बाय।